नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है शफीकुर रहमान बर्क। दूसरी खबर में बात अपराधियों की, तीसरा है एक जिहादी, चौथा है लाउड स्पीकर। सबसे पहले बात शफीकुर रहमान बर्क की। नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित करने को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच अब यूपी की संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। सेंगोल पर छिड़े विवाद को लेकर जब सपा सांसद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सबकी है, सब अपने धर्म के हिसाब से काम करते हैं। ये एक सियासी मसला है, इसे धर्म का रंग देना मुनासिब नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने नई संसद बनाने पर भी सवाल खड़े किए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बर्क ने कहा कि संसद में सेंगोल को स्थापित किया जाना एक सियासी मसला है, इसे धर्म का रंग देना ठीक नहीं होगा। सब अपने धर्म के हिसाब से काम करते हैं, ये संसद सबकी है। इसके साथ ही उन्होंने नए संसद भवन का निर्माण किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं, पुरानी संसद में कोई कमी नहीं है। सरकार को देश के हालात को सुधारने की बातें सोचनी चाहिए, लोग भूख से मर रहे हैं। वहीं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने संसद को तो बना दिया मगर मुल्क के हालात को नहीं देखा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इन हालतों में पार्लियामेंट बनाना मुसीबत नहीं था, हमारे पास इतिहास मौजूद है, संविधान मौजूद है, ये भी हमारे देश के लोगों ने बनाया है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की रोशनी में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। पहले पार्लियामेंट में तो नहीं हुआ, देश में सभी छोटे बड़े, हर बिरादरी, हर कौम, हिंदू मुस्लिम सब शामिल है। हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, नफरत खत्म हो, प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम हो, सब अपने धर्म के हिसाब से काम करते हैं, ये सियासी मसला है। दूसरी खबर में बात अपराधियों की। उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में लूट का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर लोग दंग हैं। यहाँ बदमाशों ने 2 युवकों को रोककर पहले मारपीट की और उनके पास जो कुछ था उसे लूट लिया। जब लूट के दौरान बदमाशों को कैश कम मिला तो बदमाशों ने युवकों को और ज्यादा मारा। इतना ही नहीं, दोनों युवकों को पहले मोबाइल दिया और उनसे फोन पे पर पैसे मंगवाए, जिसके बाद एक शख्स ने फोन पर 6,000 रुपये मंगाए। इसके बाद बदमाश दोनों के मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ये अनोखी लूट की वारदात इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब सर्विलांस के जरिए बदमाशों की तलाश की जा रही। दरअसल खीरी जिले के खमरिया थाना क्षेत्र के जेठरा गांव में रहने वाले मोनू गांव के ही अपने दोस्त रिजवान के साथ लखीमपुर गए थे। मोनू ने बताया कि उनका एक मुकदमा लखीमपुर कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट से छुट्टी मिलने के बाद वो अपने साथी के साथ बाइक से अपने घर जा रहे थे। दरअसल बाइक बहराइच रोड पर रवि पुल के पास पहुंची ही थी कि मोनू ने बताया कि वो मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी करके शौच को चले गए। वापस अपनी बाइक के पास पहुंचे तभी शारदा नगर की ओर से 4 लोग आए। आते ही चारों ने मोनू और रिजवान को पकड़ लिया, दोनों से लूटपाट की। मोनू का कहना है कि उसकी जेब में रखे 980 रुपये और रिजवान के पास से 100 रुपये थे जो बदमाशों ने छीन लिए। इसके अलावा दोनों के मोबाइल भी छीन लिए गए। रिजवान के पास 100 रुपये मिलने पर बदमाशों ने उसकी और पिटाई की। इतना ही नहीं, उसे मोबाइल नंबर पर पैसे मंगवाने को कहा। रिजवान ने गांव के ही एक शख्स को फोन किया और ऑनलाइन 6,000 रुपये मंगवाए। 6,000 रुपये का मैसेज मोबाइल पर आते ही बदमाशों ने दोनों युवकों के फोन छीन लिए और फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद युवकों के शोर मचाने पर लोग पहुंचे, पुलिस भी पहुंच गई। खीरी थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह का कहना है कि मोनू की तहरीर पर लूट की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। सर्विलांस सेल की मदद ली जा रही है, जल्द घटना का खुलासा होगा। खीरी अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना खीरी पर एक व्यक्ति के साथ 4 अज्ञात व्यक्तियों के मारपीट कर 2 मोबाइल फोन और दबाव बनाकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराकर 6,000 रुपये ट्रांसफर कराने की खबर मिली थी, जिसके आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। तीसरी खबर में बात एक जिहादी की। बिहार के कटिहार जिले में जनजातीय समुदाय की एक महिला को बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि दबाव बनाकर
महिला का मुस्लिम शख्स से निकाह भी करवा दिया गया था। पीड़िता का नाम मैरी है। मैरी टीचर है जो पहले पंचायत की मुखिया भी रह चुकी है। मैरी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उनके पति नोईद अख्तर को भी गिरफ्तार कर लिया है। नोईद के 2 भाइयों सहित अपनी बीवी को छोटी जाति का उल्हाना देने और जाति सूचक शब्दों से गालियां देकर मारपीट का भी आरोप है। दरअसल पुलिस में शिकायत देते हुए पीड़िता ने बताया कि नोईद अख्तर से उनकी शादी दिसंबर 2009 में हुई थी। आरोप है कि नोईद ने इस शादी के लिए भी पीड़िता को बहला फुसलाकर झांसे में लिया था। कुछ ही दिनों बाद नोईद अपने असल रूप में आ गया। वो पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। इस बात से इनकार करने पर मैरी की पिटाई होती थी। मैरी का यह भी कहना है कि उन्हें प्रताड़ित करने वालों में नोईद के भाई मुनीर आलम और नौसर आलम शामिल हैं। शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि उन्हें छोटी जाति का बताया जाता था। मारपीट के साथ मैरी को जाति सूचक गालियां भी दी जाती थी। इसी के साथ धर्म न बदलने पर उन्हें जान से मार डालने की धमकी भी दी जाती थी। इस बीच मैरी एक बेटी की मां बनी, लेकिन अत्याचार कम नहीं हुआ। उन्हें धमकी मिलने लगी कि अगर वो अपना धर्म नहीं बदलती तो उनकी बेटी को मार दिया जाएगा। पीड़िता के मुताबिक वो पहले टीचर भी थी, मगर नोईद आलम ने दबाव देकर अपनी बीवी की नौकरी तक छुड़वा दी। बाद में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर मैरी पंचायत की मुखिया बनी थी। हालांकि इन सभी के बाद भी नोईद ने अपनी बीवी को प्रताड़ित करना जारी रखा। मैरी की शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने के साथ पैसे भी मांगे जाते थे। कुछ दिनों बाद नोईद ने पैसे की यही मांग मेरे माँ बाप से भी शुरू कर दी। पैसे पाने के बाद कुछ दिनों तक चुप रहते हुए नोईद नए नए बहाने से फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करता था। इस मारपीट में उसके भाई नौसर आलम और मुनीर आलम भी उसका साथ देते थे। तीनों आरोपियों भाई की गई मारपीट की एक घटना का जिक्र भी पीड़िता ने शिकायत में किया है। मैरी का दावा है कि उन्होंने पारिवारिक तौर पर झगड़े को सुलझाने की बहुत कोशिश की। इसी बात को लेकर गांव में 2 बार पंचायत भी हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला और नोईद और उसके भाई अपनी हरकतों पर कायम रहे। आखिरकार महिला ने थाना बलरामपुर में अपने साथ हुई प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी बलरामपुर प्रभात यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर नोईद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। चौथी खबर में बात लाउड स्पीकर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मथुरा में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों को उतरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मथुरा का जिला प्रशासन सीएम योगी का आदेश मिलने के बाद हरकत में आ गया है और ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित करने में जुट गया है जहां लाउड स्पीकर लगे हैं। सीएम योगी ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों का संचालन तय मानकों के तहत करने के निर्देश जारी किए थे। इसके तहत जिले में सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने लाउड स्पीकर संबंधित अनुमति जारी की गई थी। इस प्रक्रिया के चलते चंद दिन तक धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज थमी रही, लेकिन बाद में फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। इस संदर्भ में कई लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की। जयसिंहपुरा, गोविंद विहार, कोतवाली क्षेत्र में धार्मिक स्थलों से गूंजती आवाज को लेकर लोगों ने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की। हालांकि इन शिकायतों का निस्तारण कागजों पर ही कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री का इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सख्त रुख देखकर अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई। सीएम योगी के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर उतारने में पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गई। अब तक इस मामले में जिन शिकायतों को भी नजरअंदाज कर रहे अधिकारी अब ऐसे धार्मिक स्थलों की जानकारी लेने में जुट गए जहां सुबह होते ही लाउडस्पीकर गूंजने लगते हैं। जिला अधिकारी पुलकित खरे ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट सहित सभी एसडीएम और संबंधित पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस काम में कोई कोताही न की जाए, आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं सीएम योगी के दिए गए लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश के बारे में जब मथुरा के लोगों से बातचीत की गई तो उन्हें अलग अलग प्रक्रिया दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर हो या मस्जिद, जिस तरह से लाउडस्पीकर सुबह होने के बाद बजाए जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। लगातार ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होती है। मस्जिद हो या मंदिर, सभी धार्मिक स्थलों से बड़े बड़े लाउडस्पीकर हटवा दिए जाए। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बनी रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।